हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ। मैं इस वीडियो में 2-3 चीज़ें आपसे कहूँगा और आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर समझ ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर आप किसी भी परेशानी को सहजतापूर्वक सॉल्यूशन निकालने में सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ झरनों की। आपने झरने देखे होंगे पर्वत से नीचे गिरते हुए, सागर की ओर बहती हुई नदियों से तो हमारा परिचय है। जल सदा नीचे बहता रहता है और नीची जगह गड्ढे में भी उसकी यात्रा है। अधोगमन ही उसका मार्ग है पानी का। अग्नि इसकी बिल्कुल उलट है। अग्नि सदा ऊपर की ओर जाती है, यानी कि मैं कहूँ तो ये ऊर्ध्वगामी है। हिंदी में वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऊर्ध्वगामी है उसका। आकाश की ओर दौड़ती चली जाती है। कहीं भी ज्वालाएं कैसे भी रखें, उल्टा ही लटका दें दिए को तो भी उसके ज्योति का गमन भागना चालू हो रहता है। अग्नि है ऊर्ध्वगमन। अति प्राचीन समय ऊर्ध्वगामी चेतनाओं के ख्याल में आ गया। चेतना दोनों तरफ बह सकती है। अब यहाँ से समझने की कोशिश करिए। ये मैंने अग्नि का भी बता दिया और जल का भी बता दिया, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। अब चेतना दोनों तरफ बह सकती है, पानी की तरह भी और अग्नि की तरह भी। अब हम क्या कर रहे हैं? हम मनुष्य पानी की तरह बह रहे हैं, नीचे की ओर भाग रहे हैं। गड्ढों में गड्ढे खोजते चले जा रहे हैं। तो हमें चाहिए ये डैश आप समझ गए होंगे। पहली बात मेरी खत्म हो। दूसरी बात मैं धर्म के ऊपर कहता हूं। गंभीरता पूर्वक इन बातों को मैं कह रहा हूं। आप ये मत समझिए ये हवाई बातें हैं। जब बहुत अध्ययन करने के बाद, बहुत चीजों को समझने के बाद, दुनिया में 57 साल व्यतीत करने के बाद जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया वो मैं आपको बता रहा हूं। धर्म जो है ना, मनुष्य को बीमार करता है। बीमार हाथों में पड़कर धर्म और बीमार हो जाता है। जो निगेटिविटी होती है ना आदमी की, नकारात्मक आदमी, निगेटिव मेंटालिटी का आदमी मेरी समझ में नास्तिक है। लोग कहते हैं नास्तिक वो है जो भगवान को नहीं मानता। मैं कहता जो अपने आप को नहीं मानता वही नास्तिकता है। जो निगेटिव की जिंदगी जीता है, निगेटिविटी में अपना सब कुछ जूझता रहता है, वही नास्तिक है। और मेरी यही परिभाषा है नास्तिक होने की। जो आस्तिक का प्रश्न है जहां तक, तो लोग कहते हैं जो भगवान की पूजा करता है वो आस्तिक है। नहीं, मेरी नजर में वो आस्तिक नहीं है। जो विधायक है, जो जीवन को कहता है हाँ समग्रता से, उसे मैं आस्तिक कहता हूँ। ईश्वर को माने या ना माने, मानने या ना मानने का कोई मूल्य ही नहीं है। जीने का मूल्य है। आप भगवान को मानते हो, नहीं मानते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, लेकिन जीवन के समग्रता को आप स्वीकार करते हो तो आप आस्तिक हो। अपने में विश्वास रखते हो तो आप आस्तिक हो। जो इस तरह से जीता है कि जीवन के साथ उसका हाँ का संबंध होता है, वह आस्तिक है। आपसे कोई बात हुई नहीं, आपके शरीर ने कह दिया ना, आपके मन ने कह दिया ना, तो आप आस्तिक नहीं हो सकते यार। आप नास्तिक ही रहोगे। नास्तिक वह है जो जीवन को नकारता है, जो जीवन को कहता है नहीं है जीवन कुछ भी, जीवन के बाद मृत्यु को देखने लगता है। उसका जीवन
नास्तिक नकार के साथ खत्म होता है, नकार के साथ एक उसका रिश्ता बन जाता है, जो हर चीज तोड़ रहा है, खंडित कर रहा है, जो मृत्यु की सेवा में लीन है, जो परमात्मा से शिकायत कर रहा है, अपने पैदा होने के जीवन के कष्टों को कि मैं किन पापों की सजा भोग रहा हूं ऐसा कहता है, वह नास्तिक है। और आस्तिक जो जीवन की समग्रता में जीने का विश्वास रखता है, हाँ के साथ जीता है। दूसरी बात समाप्त हुई। तीसरी बात है विज्ञान। तो लोग जो कहते हैं ना कि विज्ञान के कारण झगड़े हुए, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया गया क्योंकि विज्ञान ने ईजाद किया था। करते आप हो, दोष देते हो विज्ञान पर। विज्ञान दोषी नहीं है। विज्ञान कभी भी किसी का विनाश करता नहीं है जब तक वो भावना आपके अंदर ना हो। और भावना कहाँ से आती है? आपके धर्मों से आती है, आपके संप्रदाय से आती है, इन चीजों से आती है, या आपके जो है बलवान होने की प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति को लेकर आती है, भौतिकवादी समाज में अच्छा स्थान पाने के लिए आती है। तो विज्ञान कभी भी किसी के झगड़े का कारण बन नहीं सकते हैं। आप अगर इतिहास उठा के देखो तो जितना विनाश इस पृथ्वी पर धर्म ने किया है, धर्मों ने किया है, उतना विनाश इस पृथ्वी पर विज्ञान ने कभी नहीं किया, बल्कि विज्ञान ने तो झगड़े खत्म किए हैं। विज्ञान के पास कोई झगड़ा नहीं है यार, क्योंकि विज्ञान दावेदार नहीं, वह नहीं कहता कि हमने सत्य जान लिया। विज्ञान में लगातार प्रयोग चलते रहते हैं, लगातार निरंतरता बनी रहती है। धर्म ही एक ऐसा है जो बैठा हुआ है ये दृढ़ करके, नहीं मैंने ये कर दिया तो कर दिया, यही धर्म है। विज्ञान अपने को सतत बदलने की प्रक्रिया में चालू है। हम्बल है, वह यह कहता ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुमने जो कुछ भी जाना हो तो आओ, बैठो, शेयर करें, बांट लें। धर्म विज्ञान इस तरह की बात करता है। इसलिए दुनिया में वैज्ञानिक किसी कोने में खोकर रहा हो तो उसका जाना हुआ सबका जाना हुआ होगा, कहीं भी बैठा हो। किसने क्या खोज की, अमेरिका में हुई, ब्रिटेन में हुई, फ्रांस में हुई, नीदरलैंड में हुई, स्विट्जरलैंड में हुई, जर्मनी में हुई, मतलब इससे नहीं है, लेकिन सभी लोग जान लेंगे कि उसने ये चीज खोज ली है। ये है विज्ञान की ताकत, शेयर करता है, बांटता है। लेकिन आपका धर्म और आपको के धर्म को संचालित करने वाले वो धार्मिक गुरु, प्रीस्ट अलग है, रिलीजियस होना अलग चीज है, मुल्ले मौलवी पंडित अलग है और धर्म अलग है। ये चीज पे कभी मैं बोलूंगा, लेकिन अभी नहीं बोल पाऊंगा, अभी मैं इसी चीज पे बोलता हूं। तो आपके धार्मिक गुरु जब जाते हैं तो क्या पूरी दुनिया को मालूम होता है कि ये धार्मिक गुरु था, ये चला गया? और मालूम भी हो जाए तो कोई उसके लिए अफसोस करता है क्या? नहीं करता है, क्योंकि वो विनम्र नहीं है, वो हम्बल नहीं है। तो ये मैंने 3 बातें बताई हैं, ये विचारणीय भी हैं, सोचनीय भी हैं, और इसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। आगे समाज बढ़ेगा इन्हीं सब चीज़ों से को लेके। धर्म का महत्व नहीं है जीवन में। नास्तिक होने की परिभाषा मैंने बता दी है।
अधोगामी और दूरगामी दोनों तरह से आप चल सकते हैं, ऊर्जा का संचालन हो सकता है आपकी। अब आपको किस दिशा में जाना है ये आपको तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।